अब अपन बात कर लेते हैं संविधान संशोधनों की। तो संविधान संशोधन के अंदर अपन चालू करेंगे 65वें संविधान संशोधन से। तो 65वां जो संविधान संशोधन है वो ST/SC आयोग के गठन से लिया गया है, ठीक है। तो 65वां संविधान संशोधन ST/SC आयोग का गठन, फिर उसके बाद करेंगे 76वां संविधान संशोधन। 65वें संविधान संशोधन ST/SC आयोग से संबंधित है। 63, 64, 67 और 68 ये पंजाब के संविधान से संबंधित है, क्योंकि पंजाब के अंदर क्या है, आपातकाल लगाया गया था। तो 67 के अंदर तो पंजाब का आपातकाल का समय बढ़ाया गया, 68 के अंदर ही पंजाब के आपातकाल का समय बढ़ाया गया। और 64 जो है ये है, इसमें ये बताया गया था कि पंजाब के अंदर जो आपातकाल लगाया गया है वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया है, ठीक है। तो 63, 64, 67 और 68 ये आपातकाल से संबंधित प्रावधान है जो कि पंजाब से रिलेटेड है। जबकि 65वां संविधान संशोधन SC/ST आयोग के गठन से संबंधित है। और 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु के अंदर है ना, स्थानीय क्षेत्र के लोग थे उनको नौकरियों के अंदर 69% से अधिक आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो 76वां तमिलनाडु के आरक्षण से संबंधित है। 77वां जो संविधान संशोधन है ये भी आरक्षण से संबंधित है, लेकिन इसके अंदर SC/ST को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। मतलब आप जब प्रमोशन लेंगे उसमें जो आरक्षण दिया जाएगा, ये प्रावधान 77वें संविधान संशोधन के लिए किया गया। तो 77वां ये भी आरक्षण से संबंधित है। 76वां तमिलनाडु के अंदर आरक्षण से संबंधित है। 78वां ये अलग है, इसके अंदर भूमि सुधार संबंधित बात बताई गई है। कुछ राज्यों के अंदर भूमि सुधार संबंधित अधिनियम बनाए गए जिनको 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद आता है 79वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी आरक्षण से संबंधित है। ये ST/ST आरक्षण को 10 साल के लिए अतिरिक्त समय के लिए बढ़ा दिया गया। 80वां संविधान संशोधन, इसके अंदर ये है वित्त आयोग की एक सिफारिश थी, इसके अंदर ये कहा गया है कि आप जितने भी केंद्र के द्वारा जितने भी शुल्क और कर वसूल किए जा रहे हैं उनको केंद्र और राज्यों के बीच में 29% के हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है। तो एक बार देखो, ये 65वां संविधान संशोधन ST/SC आयोग, 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु के अंदर आरक्षण, 17वां संविधान संशोधन ST/SC को प्रमोशन के अंदर आरक्षण, ठीक है। 79वां संविधान संशोधन SC/ST को 10 वर्ष के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई। 80वां संविधान संशोधन है, ये आरक्षण से संबंधित नहीं है, ये केंद्र राज्यों के मध्य के अंदर वित्त के बंटवारे से संबंधित है। 81वां संविधान संशोधन, इसमें भी SC/ST आयोग के जो कैटलॉग होते हैं उनको अगले साल के लिए भरना ये बताया गया है। 82 के अंदर क्या किया गया है, SC/ST को अर्हताओं में छूट और पदोन्नति मानदंडों में जो छूट दी है, शीतलता दी है, वो 82वें संविधान संशोधन के अंदर दी है। अब 83वां संविधान संशोधन आरक्षण से संबंधित है, लेकिन ये ST पंचायत अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति जो पंचायत होती है स्वायत्तशासित क्षेत्र से संबंधित है, उसके बारे में बताया गया। और इसमें 84वां संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा के क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन किए बगैर निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण से संबंधित है। तो 84वां संविधान संशोधन अपने समझ में आ ही गया। अब देखो 84 में, 80वें में और 78वें में आरक्षण की कोई बात नहीं की गई। 78वां तो सिर्फ भूमि सुधारों से संबंधित है, 80वां केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे से संबंधित है, और 84वां राज्यसभा और लोकसभा की जो संख्या में परिवर्तन किए बगैर 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण से संबंधित है। तो 84वां निर्वाचन क्षेत्र हो गया। तो अब इसको एक बार समराइज करते हैं की पॉइंट के रूप में। 65वां ST/SC आयोग का गठन, 76वां तमिलनाडु के अंदर 69 से अधिक आरक्षण, 70वां SC/ST नौकरी सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। 79वां ST/SC आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके बाद 81वां ST/ST आयोग के कैटलॉग के लिए आरक्षण प्रदान किया गया जो अगले साल भरा जाएगा। 82वां ST/SC को अर्हताओं में तथा जो पदोन्नति की जो मापदंड है उनके अंदर छूट दी गई। 83वां ST पंचायत अरुणाचल प्रदेश है। और 84वां लोकसभा राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन किए बगैर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर। ये तो यहाँ तक अपनी हो गई 76 से लेके 84 तक। अब देखो इसके आगे की कोडिंग की गई है, ठीक है। इसके आगे की कोडिंग कैसे है, जैसे ये संविधान संशोधन है 85वां, 86वां, 87वां, 88वां, 89वां, 90वां और 91वां। तो इनमें मैं एक नॉर्मली बताता हूँ। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो कितनी होगी, वो 15% के बराबर होगी किसी भी सदन की संख्या के। तो ये 91 में है, ठीक है। फिर एक आता है अपने जो सेवा कर जो लगाया गया, सर्विस टैक्स लगाया गया, वो 88वें संविधान संशोधन के तहत लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको इनडायरेक्टली आप बिना ट्रिक के भी याद रखें। और एक ये शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया 21 का या 21 का अपन इसको कह सकते हैं, वो जोड़ा गया अपने
86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए अब इसके अंदर क्या करना है अपन को, इसके अंदर इसकी कोडिंग अपन ऐसे करेंगे, जैसे शिक्षा हो गई, फिर भूतकालिक ज्येष्ठता, ठीक है, जनसंख्या, सेवा, एसटी आयोग, बोडो जनजाति और मंत्रिपरिषद। देखो शिक्षा है तो शिक्षा लेने के लिए बहुत सारी जनसंख्या चाहिए, तो ये नीचे जनसंख्या गया, जनसंख्या की आपको क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आयोग बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट आयोग बनाना पड़ेगा, तो ये एसटी आयोग हो गया। और जो स्टूडेंट आयोग है ये बोडो जनजाति का है, तो ये बोडो जनजाति हो गई। और बोडो जनजाति के जो लोग हैं वो मंत्री बनना पसंद करते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद हो गया। तो देखो इसकी ट्रिक क्या हो गई, शिक्षा, जनसंख्या, जनसंख्या है तो सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करने के लिए एसटी आयोग बनाना पड़ेगा, एसटी आयोग बोडो जनजाति का है, तो और बोडो जनजाति के लोग मंत्री बनना पसंद करते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद हो गया। तो देखो सीक्वेंस में हो गया ना। अब अपन बात करेंगे शिक्षा, 86वें संविधान संशोधन, इतना याद रखो 86वें संविधान संशोधन तो शिक्षा से संबंधित है। हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार हमारे संविधान संशोधन में द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है 87वां संविधान संशोधन, इसमें जनसंख्या जो है लोकसभा राज्यसभा की सीटों का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया गया 87वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर सेवा, तो इसमें ये कहा गया 88वें या 88वें संविधान संशोधन के द्वारा कि केंद्र सरकार को सर्विस कर या सेवा कर लगाने का अधिकार है, और इन्होंने 268A 1A ये जोड़ा संविधान के अंदर, और ये शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त हुई। एसटी आयोग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया 338A के अलग से, ठीक है। पहले तो क्या था कि एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग एक ही हुआ करता था, अब धीरे धीरे इनको अलग किया गया, ठीक है ना। तो ये 89वां संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा जनजाति आयोग को अलग से गठित किया गया, और ये था 368A जोड़ के संविधान के अंदर। बोडो जनजाति वाला संबंधित मामला है, बोडो जनजाति ये असम के अंदर पाई जाती है, जो अब असम में 4 जिले हैं जो कि है ना ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपर की साइड में, उत्तर की तरफ है, तो वहाँ पर बोडो प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला का गठन व आरक्षण यथावत रहेगा, ये प्रावधान इसमें किया गया 332 के अंदर ये संशोधन किया गया। तो 90वें संशोधन बोडो जनजाति से संबंधित है, और मंत्रिपरिषद 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद 15% रहेगी। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। अब देखो, अब अपन जो 92वां संविधान संशोधन है, 92वां, 93वां, 94वां, 95वां, 96वां, 97वां, 98वां, 99वां, 100, 101, 102, 103, 104 तक इसकी कोडिंग करेंगे। अब देखो इसकी कोडिंग का एक फॉर्मूला बनाया है। देखो 100 से लेके 104 तक तो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें खासकर 100वां जो संविधान संशोधन है जो बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा निर्धारण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं भाषा से संबंधित। अब भाषा जो थी तो 92वें संविधान संशोधन अच्छे से आप याद रखें, इसको तो इनडायरेक्टली आपको याद रखना ही है कैसे भी करके, कि अपनी ट्रिक 92 से चालू हो रही है। तो 92वें संविधान संशोधन भाषा से संबंधित है, जिसके अंदर हमारे संविधान के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक तो आती है बोडो, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो क्या आपको भाषा सीखनी पड़ेगी, ठीक है। भाषा सीखने के लिए आप अपने बच्चे को कहाँ भेजोगे, निजी स्कूल में भेजोगे, और निजी स्कूल के अंदर क्या होता है, बच्चों का कल्याण किया जाता है। पर आप और ज़्यादा बच्चों का कल्याण करना चाहते हो तो आपको उनके आरक्षण की अवधि को बढ़ाना होगा, ठीक है। आरक्षण की अवधि आपने बढ़ा दी, और इसके बाद आपको फिर से भाषा सिखानी पड़ेगी, दूसरी भाषा सिखानी पड़ेगी, उड़ीसा भाषा सिखानी पड़ेगी। और उड़ीसा भाषा सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा, साहब सहकारिता का प्रयोग करना पड़ेगा। और सहकारिता के प्रयोग के अंदर हैदराबाद के और कर्नाटक के लोग है ना विशेष रूप से आगे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ साहब, लड़ाई हो गई हैदराबाद और कर्नाटक के लोगों के बीच में कि साहब हम पहले सिखाएंगे। तो साहब मामला न्यायालय में पहुंच गया, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, 99वें संविधान संशोधन। और इसके बाद फिर आपको सिंपली इसको याद करना पड़ेगा, जैसे 100वां संविधान संशोधन तो बांग्लादेश सीमा पुनर्निर्धारण से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। हमारे देश के अंदर वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल सा टैक्स स्लेब बनाया गया था, इसके अंदर सारे टैक्स हटा के एक स्लेब बनाया गया, इसके अंदर 5%, ठीक है, 15%, 18%, 28% का एक स्लेब रखा गया, ठीक है। और सब कर को हटा दिया गया। ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अप्रत्यक्ष करों का पुनर्गठन करके सिर्फ एक कर बनाया गया, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी बवाल भी रहा इंडिया के अंदर, ठीक है। राज्यों ने कहा कि सब हमारे पास तो वित्तीय रिसोर्स कम हो जाएंगे,
ठीक है, सारा केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा, एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी, लोकतंत्र के खिलाफ है, संघात्मक भावनाओं के खिलाफ है। पर कोई ना, पर ये अच्छा काम था ये, ठीक है ना। इससे क्या है, सुशासन आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पारदर्शिता आएगी। पर यह है कि इससे राज्यों को नुकसान तो हुआ है। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन आता है, वो एनसीबीसी आयोग का गठन करता है, ठीक है। एनसीबीसी आयोग का मतलब होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग, और इसके अंदर एक नई धारा जोड़ी गई 338B, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, 338B जोड़ी गई और 338A1 जोड़ी गई। उसके अंदर कौन सा आयोग बनाया गया था? जनजाति आयोग बनाया गया था 338A के अंदर, ये वन के अंदर, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन हो गया। अब ईडब्ल्यूएस के प्रावधान के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था, है ना। और आर्टिकल नंबर 15(6), 16(6) के अंदर 16(6) जोड़े गए थे, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित था। और पुनः आरक्षण अवधि का विस्तार 104 में है, मतलब लोकसभा राज्यसभा सीटों पर आरक्षण एस टी को जो आरक्षण दिया जाता है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब देखो हमारे लोकसभा राज्यसभा के अंदर क्या किया गया है कि जो आरक्षण है एसटी का, 87 सीटें आरक्षण है एसटी की, ठीक है ना। और एससी की शायद एससी की होगी शायद, ये कंफर्म करना पड़ेगा। पर ये है कि एसटी की तो 87 सीटें हैं, ठीक है। और एससी का तो देखना पड़ेगा यार, शायद 87 है तो इसका 40 के लगभग होगी शायद सीटें। हाँ इतना पता नहीं है तो। हाँ, अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं इसके अंदर तो 84 है, और अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं 47, ठीक है। 84 47 का ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो एससी की जो सीटें आती हैं ना, उत्तर प्रदेश से आती है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से आती है, फिर तमिलनाडु से आती है। उत्तर प्रदेश से 17 सीटें हैं, बांग्लादेश से 10 है, और सॉरी पश्चिम बंगाल से 10 है, और तमिलनाडु से 7 है। तो ये 84 और 47 का आंकड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो गया। और एक खास जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है 104वें संविधान संशोधन, एंग्लो इंडियन के आरक्षण का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया। लोकसभा के अंदर जो 2 सदस्य जो आरक्षित किया करते थे उसको खत्म कर दिया गया। तो एक बार फिर से अपन इसको रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। भाषा के अंदर क्या है कि साहब 92वें संविधान संशोधन किससे संबंधित भाषा है? भाषा कौन सी है? बोडो, मैथिली, संताली, डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 93वें संविधान संशोधन निजी स्कूल हो गया, ठीक है ना। तो SC ST OBC वर्ग के नागरिकों को निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण 15(4) जोड़ा गया, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना। तो निजी जो विद्यालय हैं, ये जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसके अंदर SC ST और OBC के जो जितने भी बालक हैं उनको आरक्षण का प्रावधान 93वें संविधान संशोधन करता है। अब भाषा हो गई, निजी विद्यालय हो गया। अब कल्याण करने का लोग, अब तो इसमें लोक कल्याणकारी एक मंत्री होता है, क्योंकि आदिवासी जो जहाँ से जनजातीय क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा आती है, ठीक है, वहाँ पर इसका स्थापन किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर किया गया है 164वें अनुच्छेद में संशोधन करके। तो जनजातीय कल्याण मंत्री के बारे में हो गया, ठीक है, 94वां, ठीक है। अब आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया गया साहब, SC ST OBC के आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई, ठीक है, 60 से 70 वर्ष कर दी गई। 334 के अंदर, आर्टिकल 334 के अंदर इसमें संशोधन किया गया, और ये संशोधन था 95वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और 104वें संविधान संशोधन के अंदर भी ये अवधि को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। ये अवधि को बढ़ाया है, ठीक है ना। पर ये 104 में किसकी अवधि को बढ़ाया गया है? 104 के अंदर अवधि को बढ़ाया गया है लोकसभा सीटों पर आरक्षण ST SC का था ना, 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो इसको आप कोरिलेट कर लें, अंतर संबंधित कर लें इसको, 95 को 104 से। इन दोनों के अंदर है ना आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है। 95 के अंदर तो ST ST OBC की आरक्षण की अवधि को बढ़ाया है, और 104 के अंदर जो लोकसभा राज्यसभा की सीटों के ऊपर SC ST का जो आरक्षण होता है उसको बढ़ाया है ना। भाषा, अब इसमें उड़िया भाषा को भी शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में 96वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 96वां और 92वां ये भाषा से संबंधित है दोनों। अब भाषा को सीखने के लिए आपको सहकारिता का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सहकारिता का प्रयोग 97वें संविधान संशोधन के अंदर किया गया है। सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, 43B जोड़ा गया है, 91 घ जोड़ा गया है, 243 ZH ZT, है ना। तो ये देखो इसको ZH और ZT ये कॉमन याद रखना, ठीक है। 243 19(1) और 43B कुल मिला के याद हो जाना चाहिए, ठीक है। JH ZT यहाँ से यहाँ तक के जो
अनुच्छेद हैं उनके अंदर ये नई चीज़ें जोड़ी गई है, ठीक है ना। सहकारिता के प्रयोग तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहकारी संस्थाओं को कब संविधान की मान्यता दी? 97 संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता दी गई है, ठीक है ना। अब हैदराबाद कर्नाटक का विशेष ध्यान, तो हैदराबाद कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हैदराबाद कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान 371 च जोड़ा गया है। इन 371 ज जैसे जग वाला है वो जोड़ा गया है, ठीक है ना। 98वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अवैध घोषित कर दिया गया। 99वें संविधान संशोधन था ये, ठीक है। बांग्लादेश सीमा पुनर्निर्धारण, ठीक है, LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 व प्रोटोकॉल 2011 के तहत इसका गठन किया गया था। तो बांग्लादेश और भारत की सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया था 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन GST काउंसिल की स्थापना से संबंधित था, ठीक है ना। कौन कौन से अनुच्छेद इसमें परिवर्तित हुए? 246A, 269A, ठीक है ना, 279A, 69, ठीक है। 246A हो गया, 279A हो गया और 269 हो गया ए। तो मतलब ये आप याद रखो, ए है यहाँ पर, याद रखो कि ये जोड़े गए थे। और संशोधन किन के अंदर किया हुआ था? 268, 269, 270, 271 के अंदर, 248 में, 249, 250 के अंदर। इनको याद कर लीजिए। ये केंद्र और जो राज्य के जो वित्तीय संबंध है ना उनको निर्धारित करते हैं ये अनुच्छेद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 102 हो गया, NCB आयोग का गठन किया गया है। EWS का प्रावधान 103वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। पुनरारक्षण की अवधि का विस्तार 104वें संविधान संशोधन, एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये थोड़ी सी कोडिंग की है और थोड़ा समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको ये ज़्यादा से जल्दी याद हो जाए। और इस चैप्टर के ऊपर आपको सिर्फ 15 मिनट ही देने हैं ताकि आपका रिवीजन फटाक से हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।